दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में गुप्ता जी का एक छोटा सा समोसे का दुकान था। गुप्ता जी की समोसे की दुकान मशहूर थी और लोग दूर दूर से उनके समोसे खाने आते थे। गुप्ता जी हमेशा से ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन उनमें एक कमी थी, लालच। उनका मानना था कि पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज है और वे इसे किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहते थे। एक दिन गुप्ता जी की दुकान पर एक धनवान व्यापारी आया। व्यापारी ने गुप्ता जी से कहा, गुप्ता जी, आपके समोसे बहुत प्रसिद्ध हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे बेटे की शादी के लिए 2000 समोसे बनाएं। गुप्ता जी का चेहरा खिल उठा। उन्होंने तुरंत हामी भर दी और व्यापारी से आधे पैसे एडवांस में ले लिए। अगले दिन से ही गुप्ता जी ने समोसे बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन गुप्ता जी ने सोचा, अगर मैं समोसों में कम आलू डालूं और अधिक मैदा का उपयोग करूं तो मेरा मुनाफा और भी बढ़ जाएगा। गुप्ता जी ने अपने इस योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया। उन्होंने समोसों में बहुत कम आलू और अधिक मैदा भरना शुरू कर दिया। शादी के दिन गुप्ता जी ने 2000 समोसे तैयार कर दिए और व्यापारी के घर भेज दिए। शादी में आए मेहमानों ने जब समोसे खाए तो वे बहुत निराश हुए। सभी ने शिकायत की कि समोसों में आलू बहुत कम है और स्वाद भी अच्छा नहीं है। व्यापारी ने गुप्ता जी को बुलाया और कहा, गुप्ता जी, आपने मुझे धोखा दिया है। मैं आपके समोसे की तारीफें सुनकर आया था, लेकिन आपने लालच में आकर मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं आपका पैसा नहीं दूंगा और यह बात पूरे शहर में फैला दूंगा। गुप्ता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने व्यापारी से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर आपकी और अपने ग्राहकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मैं वादा करता हूं कि आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। व्यापारी ने गुप्ता जी को माफ कर दिया, लेकिन उनकी दुकान की साख गिर गई। लोग अब वहां समोसे खाने नहीं आते थे। गुप्ता जी ने अपने लालच की कीमत चुकाई और धीरे धीरे अपनी दुकान को फिर से विश्वास और मेहनत से चलाना शुरू किया। समय बीतता गया और गुप्ता जी ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से फिर से अपनी दुकान की साख को वापस पा लिया। उन्होंने लालच का त्याग कर दिया और हमेशा गुणवत्ता और ग्राहक संतोष को प्राथमिकता दी।